कर दीजिए, इनको चना कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, सकते हैं। हाँ। तो सर करणी माता है ना अपनी हाँ। तो इनके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये कहाँ पे? करणी माता का मंदिर देशनोक में है, जो कि बीकानेर में है। और जो इनको चूहे की देवी कहा जाता है, और जो यहाँ पर चूहे पाए जाते हैं वह कावा कहा जाता है इनको। और करणी माता का जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, वही यही मंदिर है। तो यह बीकानेर के राजपूतों के द्वारा जो पूजा जाता है और मारवाड़ के द्वारा पूजा जाता है। और देखो कि जो चारण देवी की कुल देवी मान सकते हैं चारणों की, और है भी सही। ठीक है। सर बाबू जी, बाबू जी को देखो, बाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अच्छा, और कहाँ से है इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म जन्म हुआ दोड़ गांव में। ठीक है ना? नहीं नहीं, जोधपुर। हाँ, ठीक है। कोलमंड, सॉरी कोलमंड जोधपुर में हुआ था इनका जन्म। अच्छा। और जो इनके पिता का नाम था वो दानदल जी था, और जो माता का नाम था वो कमला दे था। ठीक है। और इनकी जो घोड़ी प्रसिद्ध थी वो केसर काल में घोड़ी प्रसिद्ध थी। और जो इनके देखो ये घोड़ी के लिए एक फेमस है दोहा भी है कि डोली रात होगा तो तुम मधुर डोल बजा, सारा डोल रे तमाशे मारे केसर घोड़ी नाच सी। और जब ये तोरण पे गए थे तो वहां पर भी एक दोहा फेमस है कि मत ना लजाए आठौड़ा रे रात नाच। ठीक है। किसी को ताल में घोड़ी से कहते हैं कि तू मेरे राठौड़ों की लाज मत लजा देना। हाँ, ठीक है। तो आप तोरण मारने जाते हैं, क्या तोरण को ऊंचा कर देते हैं? वही वही यही है बात। और इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? घोड़ी पे दोनों पैरों के ऊपर रखे तोरण मारते हैं। संत पाव जी के शिष्य कौन थे सर? संत बाबू जी देखो ऊँट रखते देवता माने जाते हैं। अच्छा। और रेवाड़ी जाति, जो रेवाती जाति है वह ऊँट रखती है, यानी ऊँट पालक जो है वही है। तो इसलिए ऊँट की पूजा कर, ऊँट की सॉरी ऊँट की जो अगर तबीयत खराब हो जाती है तो बाबू जी की जो पूजा की जाती है और आराधना की जाती है ताकि ये ऊँट सही हो जाए। तो बाबू जी की फड़ बचवाई जाती है, और बाबू जी की जो फड़ होती है उसमें रावणास्त्र का प्रयोग होता है। जो वाद्य यंत्र है वो रावणास्त्र का यूज किया जाता है। और बाबू जी की फड़ लोकप्रिय फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ है। सबसे बड़ी फड़ी है, सबसे छोटी फड़ी है, सबसे लंबी। रामदेव जी लोक देवता की समाधि कहाँ पर है? रामदेव जी लोक देवता की सवारी है, जो कि गोणिचा गांव जैसलमेर में है। ठीक है। और यह तौरवंश के राजपूत थे, और अजमल के पिता का नाम है। ठीक है। और मैणा देवी के माता का नाम है। और नेतल प्रताप। सुगंचड़ी माता तो किस लोक माता के नाम स्वरूप माना जाता है? देखो आयड़ माता या अवर माता। हाँ, ये एक ही बात। जहाँ पीर के नाम से कौन से देवता को? गोगा जी। ये गोगा जी ने जो इनका जन्म भद्रवत में हुआ था। और इनके जो दो भाई थे अर्जुन और सहजन, इनके साथ लड़ाई की थी। ठीक है। तो जहाँ पीर के नाम से कौन से देवता को जाना जाता है? गोगा जी। दधिमती माता मंदिर राजस्थान में किस जिले दधिमती में? माता का मंदिर कोट मांगरोल नागौर में है। ठीक है। बेंटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंटी, बेंटी देखो बेंटी जो है वो हरभू जी के जो लोक देवता है, जो रामदेव जी के मौसेरे भाई बोले जाते हैं, उनके द्वारा प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बताइए। घुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? देखो धुरमेड़ी, और जो ये है धुरमेड़ी गोगा जी के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। ठीक है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पे है सर? देखो एक तो बांसी दुगारी में भी है, और जो उनके जन्म स्थान है वहां पर भी है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? देखो राजस्थान में जो प्रसिद्ध लोक देवता है वो तेजाजी महाराज को माना जाता है। किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? और वहाँ पर किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? गोरख गोरक्षक। गोरक्षक बाबू जी। बाबू जी शिव ये की देवी के रूप में प्रसिद्ध कौन सी देवी है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि करणी माता जो के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो चूहे मिलते हैं अच्छा वो तो काला खा सर जाता आप है। ये बात बताओ कि जो लोग चार हाथों वाले लोक देवता की ख्याति जो किसे कल्ला जी राठौर, जो कि एक प्रसिद्ध लोक देवता माने गए हैं, वो शेष नाग के अवतार माने गए हैं। और देखो पत्ता जिनके चाचा जी थे उनको इन्होंने से बिठाया था। और जब दोनों लड़ रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था। और पत्ता। हाँ, तो इनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब लोग बाग देख रहे थे ना जो युद्ध कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चार हाथों वाले देवता की तरह लड़ रहे हैं, और चार हाथों वाले देवता
और शेषनाग की बातें जो इनमें गुस्सा हो रहा था, वो शेषनाग की बातें हो रहा था। किस लोक देवता जिसे गोवा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, कौन सा ये देवता? है ये। तेजा जी है। हाँ। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाला ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। मेजर ध्वज। सांबर में देखो, किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर का जो प्राचीन नाम है वो सपाट लक्ष है, और यहाँ पर चौहान वंश से राज किया है। और चहमान, देखो चहमान भी एक सवार लक्ष्य का जो नाम पड़ा है वो 1.25 लाख सर गांवों का हमने देवी, समूह था। कौन सी देवी वो का जो मंदिर यहाँ है? पर है चौहानों की कुलदेवी मान सकते हो, शाकंभरी माता, और चौहानों की जो एक कुलदेवी है वो आशापुरा माता मानी गई है। लोक देवता कौन से हैं ये सब? लोक देवता जैसे नामदेव जी हैं, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो एक क्षेत्रीय लोक देवता की तरह तो मानते ये हैं। आशापुरा माता वंश की देखो, कौन से तुम वंश की आशापुरा जो माता माता है वो चौहानों की कुलदेवी है, और इसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जालोर में है। और जो ये राजस्थान के जो बाहर है वो बड़ौद गुजरात में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है इनका। ठीक है। संत महाव जी का संबंध कहाँ से है? संत मावली का संबंध शुरू से है। पूरे से है या हाँ, दूर कुछ? नहीं, शुरू से है संत मावली। विष्णु संप्रदाय का संस्थापक? देखो, जाम्बुजी और जाम्बुजी ने 29 नियम दिए थे जो 20+9 होते हैं, जो एक समाज के द्वारा माने जाते हैं। वो इनको आधुनिक जो युग है अच्छा उसका सर, वैज्ञानिक संत भी माना गया है। गरीबदास की और संत दास की, जगन्नाथ जी और माधवदास जी आदि संतों का संबंध कौन से संप्रदाय से? दादू संप्रदाय। हाँ, दादू। और दाऊदार जी के एक संत है, संत रज्जब जी। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। और गरीबदास जी भी हैं। और जो खालसा थी वो इनके मरने के बाद जो खालसा पद चला था। और इसमें देखो, जो नागा साधु है वो नागा शाखा भी पाई जाती है इसमें, और एक उरक्त और एक गिरक, 4 शाखाएं पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान में होंगे ये कौन से इसमें प्रचलित है? बाल उधर